आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम, जय श्री हरि। आज का प्रसंग है दैवी संपदा या सत्य की महिमा। दोनों बात एक ही हैं। दैवी संपदा में अनेक संपदाएं हैं जिसमें सत्य सर्वोपरि है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि आदि ये दैवी संपदा है। जिसके पास इसमें से कोई भी संपदा आ जाती हो उसका जीवन निहाल हो जाता है। लेकिन सत्य की महिमा सर्वश्रेष्ठ गाई गई है। जिसके पास सत्य आ गया उसके पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आ जाती है, सिर्फ सत्य को बुला लेने से। इसीलिए तो बाबा कबीरदास जी ने अपने शब्द में लिखा है, अपने दोहे में लिखा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय प्रभु आप। सच यानी सत्य के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या सच है। और झूठ के बराबर पाप नहीं है। संसार में जितने भी पाप की श्रेणियां हैं वो सब झूठ से नीचे वाली श्रेणियां हैं। और जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में श्री हरि विष्णु वैकुंठवासी स्वयं निवास करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम है सत्यनारायण। आप सुनते होंगे किसी के घर में सत्यनारायण व्रत कथा होती है तो चलिए सत्यनारायण व्रत कथा सुनने का निमंत्रण है, ऐसा बुलाया जाता है। तो नारायण के आगे सत्य लगाया गया है। नारायण क्या है? सत्यनारायण। एक कहानी के माध्यम से जानिए सत्य की महिमा। एक गांव में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा पहुंचे। महात्मा के पहुंचते ही गांव में भीड़ लग गई और लोग अपना दुख हाल महात्मा को सुनाने लगे। क्योंकि महात्मा के पास दुखी व्यक्ति जाता है और ईश्वरीय गुण पाने के लिए, कष्ट से मुक्ति पाने के लिए जाता है। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति संत के पास जाता है, संत के दरस से परस से उसके सारे कष्ट, उसके पाप ताप छूट जाते हैं। आरत के चित रहे न चेतो, बार बार कहे आपन हेतु। संतों के पास आरत व्यक्ति पहुंचकर अपना कारण बताता है। नेताओं के पास वो व्यक्ति जाता है जो दौलत के भूखा होता है, कोई रोजगार का भूखा होता है, चापलूस होता है, वो नेताओं के पास जाता है। संतों के पास जो जाता है वो कष्ट से मुक्ति पाने के लिए जाता है, दैवी संपदा पाने के लिए जाता है। वैसे ही उस महापुरुष के पास बहुत सारे व्यक्ति पहुँचे। संत जी ने बारी बारी से सबका आगमन का कारण पूछा और सबके कष्टों का निवारण बताया। अंत में एक व्यक्ति पड़ा रहा, सारे भीड़ चल गए। महात्मा जी उठे आसन पर से और बोले उसके हाथ पर सर रखते हुए, बेटा तुम कौन हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वह व्यक्ति फफक फफक कर रोने लगा और कहा, महात्मा जी मैं चोर हूँ, मैं क्या बोलूँ? मैं बुरे कर्म में इतना लिप्त हूँ कि मेरी जीवन बुराई में ही लिप्त है। मैं क्या मांगूं? मैं तो लूट पाट करके सब कुछ ले लेता हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं। दिन रात एक तड़प रहती है, एक टीस सी रहती है कि मैं इस पाप में कैसे चला गया। महात्मा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा पाप से छुटकारा के भी बहुत सारे उपाय हैं। तेरे पाप धुल सकते हैं अगर तुम कुछ उपाय करो। बोला क्या उपाय करें? तो महात्मा जी ने बताया, राम जप करो। उसने बताया कि मैं बड़ा पापी हूँ, महापापी हूँ, चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ
और जुए खेलता हूँ, महात्मा जी मुझसे राम का मंत्र नहीं जपा जाएगा। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम जप कर तो देखो। तो उसने कहा कि महात्मा जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप ही राम मंत्र दीक्षा दीजिए, लेकिन मैं दक्षिणा नहीं दे सकता महात्मा जी, मेरे पास तो लेने की आदत पड़ गई है, चोरी करने की आदत पड़ गई है, सो मैं तो लेता रहता हूँ, मैं दक्षिणा क्या दूँ। महात्मा जी ने कहा बेटा मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता हूँ, कोई एक बुराई हो तो दे दो, तुम्हारी कोई एक अवगुण है तो दे दो। उस व्यक्ति ने बताया महात्मा जी मैं चोरी करता हूँ, चोरी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि चोरी छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार भूखे लग जाएंगे। मैं मांस खाता हूँ, वह नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मांस छोड़ नहीं सकता, बड़ा स्वादिष्ट होता है, उसके बिना रह नहीं सकता। मैं जुआ खेलता हूँ, वह भी दे नहीं सकता क्योंकि जुए की लत लगे है। मैं शराब पीता हूँ, वह भी नहीं दे सकता क्योंकि बिना पिए मैं जी नहीं सकता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा बेटा तो एक चीज मुझे दे दो। बोला चोर क्या गुरुवर, तो तुम सच बोलने की प्रतिज्ञा कर लो। चोर बड़ा खुश हुआ कि इसमें क्या भारी बात है, यह तो सच बोलना आसान बात है। मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, जुआ नहीं छोड़ सकता, शराब नहीं छोड़ सकता, मांस खाना नहीं छोड़ सकता, लेकिन सच बोलना तो आसान बात है। वह जानता नहीं था कि सच बोलना सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन उसने सोचा कि सच बोलना अच्छी बात है। सो चोर ने गुरुजी को प्रतिज्ञा की कि मैं आज से सच बोलूंगा। दूसरे दिन वह चोरी करने के लिए एक राजा के महल पर छत पर चढ़ गया। राजा उस वक्त जांघिया में, जिसको कहते हैं नीचे वाला बनियान जांघिया पहने हुए था। राजा राजसी पोशाक में नहीं था, एक अंगोछा पहने हुए था, एक जो लंगोट होता है बस पहने हुए छत पर गर्मी के कारण घूम रहा था। तो चोर ने सोचा राजा तो मुकुट पहनता है, राजा सोने की जेवर पहनता है, राजा तो ये हो नहीं सकता है, ये भी लगता है मेरे जैसा ही कोई चोर आया होगा राजा इसके यहाँ चोरी करने के लिए। बोला राजा ने पूछा तुम कौन हो, तो चोर ने कहा मैं चोर हूँ। चोर ने पूछा आप कौन हो, तो राजा ने कहा मैं भी चोर हूँ। तो कहा चलो हम दोनों मिलकर आज राजा के घर चोरी करें। चोर और राजा, राजा जो अपने को नकली चोर बता रहा था, सोचा ठीक है मैं तो राजा हूँ, देखता हूँ इसकी चोरी करने का तरीका क्या है और फिर तो इसे आसान से पकड़ ले सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो यह बता रहा है। राजा ने कहा देखो दोनों मिलकर चोरी करेंगे तो दोनों माल आधा आधा लेंगे। कहा ठीक है भैया चोरी तो करो, तुम मुझसे पहले इस छत पर घूम रहा है इसलिए तुमको तो राजा का महल देखा होगा, तुम बता देना। राजा कहा ठीक है, जितना चोरी करना है हम लोग बांट लेंगे। राजा मन ही मन सोच रहा था कि आधा तो मेरी होगी ही और आधा भी इससे वसूल कर लूँगा। दोनों मिलकर चोरी किए और चोरी में 3 हीरा आया, बाकी सब चीज़ बराबर हो गया। चोर कहा ये 3 हीरा को मैं कैसे बांटूं, हीरा अगर डेढ़ बांट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो फिर वो हीरा किसी काम का नहीं। तो चोर ने राजा से पूछा कि ए चोर भाई इस हीरा को कैसे बांटें, हम 2 हैं और हीरा 3 है। राजा ने कहा कि चलो सब कुछ तो चोरी कर ही लिया, हीरा 3 है तो एक राजा के लिए छोड़ दो, एक एक बांट लो। चोर राजी हो गया, सोचा कि राजा की जितना संपत्ति लूटा तो लूट ही लिया, एक हीरा में क्या जाता है, एक हीरा इसने राजा के खजाने में डाल दिया और 2 हीरे आपस में बांट लिए। इस तरह से चोर आधी संपत्ति नकली चोर यानी राजा को बांटकर चला गया। राजा तो प्रसन्न था कि चोर को तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, चोर से पूछ लिया पता। चोर सच बोलने की प्रतिज्ञा किया था, इसलिए चोर तो पता बताता नहीं है, इसलिए सही बोला नहीं। उस चोर ने भी राजा से पूछा पता, तो राजा तो नकली चोर था, इसलिए राजा ने अपना पता झूठ मूठ बता दिया। सुबह हुआ, राज दरबार का समय हुआ, राजा दीवान को बुलाया और रात में राज में चोरी हुई बात बताया और कहा जांच पड़ताल करो कि राजा के खजाने से कितनी चोरी गई है। दीवान ने देखा कि वहां सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक हीरा पड़ा है। दीवान के मन में लालच आई, उस हीरो को जेब में रख ली और राजा के सामने रिपोर्ट दिया कि
राजा के सारा खजाना लूट लिया गया है। राजा तो जानता था कि एक हीरा है और वह दीवान की जेब में है। कहा कि ठीक है, चोर का पता लगाओ। दीवान तो खुद चोर था, इसलिए कहा कि महाराज मैंने बहुत ढूंढा पर चोर मिला नहीं। अब राजा ने दीवान को सामने सेनापति को बुलाया और सेनापति को चोर का पता देते हुए कहा आप उसे पकड़ के ले आओ, मारना पीटना नहीं, इज्जत के साथ जाकर पकड़ ले आओ। सारे सैनिक घेर लिए चोर के घर और चोर को पकड़ के ले आए। दीवान भी वहीं सामने था। अब चोर को बुलाया गया। चोर ने सारी बात सच सच कबूल कर ली। महाराज दो चोर थे, एक ने अपना पता ये बताया है, उसको भी पकड़वा के बुलाइए। राजा तो खुद चोर था और एक चोर मैं था। राजा ने चोर से पूछा कि तुमने क्या क्या चुराई? सब कुछ बता दिया। बोला महाराज 2 हीरे चुराए गए, एक हीरे उस चोर को दिया, एक हीरे इस चोर को दिया, बाकी एक हीरा तो उस चोर के कहने पर मैंने राजा के लिए छोड़ दिया। अब राजा ने कहा जब 3 हीरे थे तो एक हीरा कहाँ है? दीवान बोला महाराज वो झूठ बोल रहा है, वो चला गया। राजा ने कहा कि तलाशी लो दीवान की। एक हीरा दीवान के पास है। जो ही दीवान की तलाशी ली गई, एक हीरा दीवान के जेब में पाया गया। राजा ने दीवान को तत्काल अरेस्ट किया, गिरफ्तार करवाया और जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया और उस चोर को दीवान बना दिया। चोर भौचक्का रह गया कि महाराज मैं तो चोर हूं, चोरी किया, आपने मुझे दीवान बना दिया और उस दीवान को आपने कारागार में डाल दिया, ऐसी क्यों? तो राजा ने कहा तुम चोर हो लेकिन तुम सच बोलते हो और वह दीवान चोरी करके भी झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम दीवान के काबिल हो। दीवान हमें सच्चा व्यक्ति की जरूरत है, न कि झूठे व्यक्ति को दीवान का पद चाहिए। तो उसने बोला महाराज मैंने गुरु से सच बोलने को सीखा। राजा ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? उसने सारी बात बता दी और गुरु से मिलाने की वादा किया। राजा ने उसे दीवान बना दिया। वह व्यक्ति दीवान बनते ही राजा को लेकर अपने गुरु के पास गया और गुरु के चरणों में झुककर दंडवत प्रणाम किया और बोला गुरुजी मैंने सच बोलना आपको जो वचन दिया था उसका यह परिणाम है कि मैं आज दीवान हूँ। अब मेरे अंदर जो भी बुराई है मैं सब त्यागने के लिए तैयार हूँ। मांस, मदिरा, जुआ और चोरी, अब मैं दीवान बन गया हूँ। न चोरी की ज़रूरत है, न मांस खाने की ज़रूरत है, न मदिरा पीने की ज़रूरत है, न जुए खेलने की ज़रूरत है। गुरुदेव यह आपकी कृपा है जो मैं सच बोला और सच की कृपा है कि मैं आज दीवान बन गया। गुरुजी ने कहा बेटा जिसके पास सच आ जाते हैं, जिसके पास एक सच आ जाते हैं उसके पास सारी दैवी संपदाएं स्वतः बिना बुलाए आ जाती है। तुमने सच को ग्रहण किया, इस कारण से आज तुम्हारे पास सारी दैवी संपदाएं आ गई। तुम आज इतने बड़े पोस्ट को पा गए हो, इतने बड़े पद को पा गए हो, यह सब सच की महिमा है। तो बंधुओं जीवन में जिसने भी सच का साथ दिया है, जीवन में जिसने भी सच का सहारा लिया है, जिसने भी जीवन में सत्य बोला है उसका जीवन निहाल हो गया है। और जिसने भी झूठ फरेब का सहारा लिया है, झूठ फरेब वालों का साथ दिया है, उसका एक न एक दिन जिंदगी खराब हो जाती है। वह कहीं का न रहता है, न घर का न घाट का, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, समाज से, परिवार से और पूरे संसार से। इसलिए कभी भी किसी भी घड़ी में सच बोलना कठिन तो है मगर सच का साथ मत छोड़ना, क्योंकि सच का साथ दोगे तो नारायण तेरे साथ हैं। झूठ फरेब का साथ दोगे तो तुम कहीं की नहीं रहोगे, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाओगे। न तुम दूध में रहोगे न बाहर जी पाओगे। हरि ओम।